वाल्मीकि रामायण भारतीय संस्कृति के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण महाकाव्यों में से एक है। ये ग्रंथ न केवल एक महान धार्मिक कहानी है, बल्कि जीवन के हर पहलू को छूने वाली एक अद्भुत जीवन शैली का उदाहरण भी है। वाल्मीकि रामायण का सौंदर्य इसके पात्रों की गहराई, उनकी भावनाओं की सूक्ष्मता और जीवन के गूढ़ संदेशों में छिपा है। यह महाकाव्य हमें सिखाता है कि मानवता, धर्म, कर्तव्य, प्रेम, त्याग और संघर्ष को कैसे समझा जाए और इन मूल्यों को अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए। इस रामायण को समझने के लिए हमें इसके मुख्य पहलुओं को ध्यान में रखना होगा, ताकि इसे सरल, रोचक और भावनात्मक तरीके से व्याख्यायित किया जा सके, जिससे आमजन भी इससे आसानी से जुड़ सकें। आइए वाल्मीकि रामायण के प्रमुख हिस्सों को एक एक करके विस्तार से समझें। 1. वाल्मीकि का परिवर्तित जीवन। एक प्रेरक शुरुआत। वाल्मीकि रामायण की शुरुआत ही बहुत प्रेरणादायक है। वाल्मीकि, जो एक साधारण डाकू थे, उन्हें नारद मुनि के आशीर्वाद से एक नई दिशा मिली। ये हमें ये सिखाता है कि इंसान का जीवन चाहे कितना भी भटका हुआ हो, सही समय पर सही मार्गदर्शन से उसे नई दिशा मिल सकती है। डाकू से महाकवि बनने की वाल्मीकि की यात्रा हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक है जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता है। इस कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है जब वाल्मीकि को नारद मुनि से यह ज्ञात होता है कि संसार में एक ऐसा व्यक्ति है जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, यानी कि राम। वाल्मीकि को राम के जीवन की कहानी ने इतना प्रभावित किया कि उन्होंने इसे महाकाव्य के रूप में प्रस्तुत करने का निश्चय किया, और यहीं से वाल्मीकि रामायण की रचना शुरू होती है। ये बताता है कि जीवन की सबसे महान कहानियां अक्सर सबसे साधारण व्यक्तियों के माध्यम से ही सामने आती हैं। 2. राम का जन्म और बाल्यावस्था। एक आदर्श जीवन की शुरुआत। अयोध्या के राजा दशरथ को कोई संतान नहीं थी और वे इसे लेकर बहुत चिंतित थे। उन्होंने ऋषियों से परामर्श लिया और यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के परिणाम स्वरूप राजा दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई: राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इन चारों भाइयों का बचपन बहुत ही सुखद और आनंदमय था। राम, जिनकी चर्चा सबसे अधिक होती है, बचपन से ही अपने धैर्य, संयम और सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। राम का जन्मदिवस, जिसे हम रामनवमी के रूप में मनाते हैं, एक बहुत बड़ा पर्व होता है। ये हमें याद दिलाता है कि राम का जन्म केवल एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक आदर्श के रूप में हुआ था। उनका जीवन एक आदर्श मानव का जीवन था, जो हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए भी धर्म और कर्तव्य का पालन करता है। 3. राम और विश्वामित्र। शिक्षा और आत्मनिर्भरता। राम के बचपन में एक महत्वपूर्ण घटना तब घटती है जब ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आते हैं और उनसे राम को अपने साथ आश्रम ले जाने का आग्रह करते हैं। विश्वामित्र एक महान ऋषि थे और उन्हें ये पता था कि राम में असाधारण क्षमताएं हैं। दशरथ, जो राम से बहुत प्रेम करते थे, पहले तो चिंतित हुए, लेकिन फिर उन्होंने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ जाने की अनुमति दी। ये प्रसंग हमें ये सिखाता है कि माता पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य अपने बच्चों को स्वतंत्रता देना है, ताकि वे अपने जीवन के अनुभवों से कुछ सीख सकें। राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र के साथ रहकर अनेक दानवों का वध किया और महान ज्ञान प्राप्त किया। यहाँ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के अनुभवों और चुनौतियों से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। 4. जनकपुरी में सीता स्वयंवर। प्रेम और मर्यादा का मेल। रामायण के सबसे महत्वपूर्ण प्रसंगों में से एक है सीता स्वयंवर। जनकपुरी के राजा जनक की पुत्री सीता, जो धरती की बेटी मानी जाती हैं, एक आदर्श पत्नी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। राजा जनक ने ये घोषणा की थी कि जो भी शिव जी के धनुष को तोड़ेगा, वही सीता से विवाह करेगा। यहाँ राम की विनम्रता और शक्ति दोनों का अद्भुत प्रदर्शन होता है। जब राम उस भारी धनुष को उठाते हैं और उसे तोड़ते हैं, तो ये सिर्फ उनकी भौतिक शक्ति का नहीं, बल्कि उनके आत्मविश्वास, सत्यनिष्ठा और मर्यादा का प्रतीक है। सीता और राम का विवाह एक आदर्श विवाह का प्रतीक है, जो प्रेम, सम्मान और मर्यादा पर आधारित है। इस प्रसंग से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्चा प्रेम वही होता है जो मर्यादा और धर्म की नींव पर आधारित हो।
सीता और राम का संबंध ऐसा ही था, जहां एक दूसरे के प्रति प्रेम के साथ साथ एक गहरा सम्मान भी था। 5. कैकेयी की भूल, मानवता की परीक्षा। रामायण का सबसे चर्चित और दिल को छू लेने वाला प्रसंग है जब कैकेयी, जो राम की सौतेली माँ थी, अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांगती हैं और राम को वनवास भेजने का आदेश देती हैं। यह एक ऐसा क्षण है जो हर व्यक्ति को भावनात्मक रूप से झकझोर देता है। लेकिन अगर हम इस घटना के गहराई में जाएं, तो हमें समझ आता है कि यह केवल एक परिवार का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह राम की महानता और उनके धैर्य की परीक्षा थी। राम ने बिना किसी शिकायत के वनवास का आदेश स्वीकार किया और इसे अपने कर्तव्य के रूप में देखा। ये हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, अगर हम धैर्य और संयम बनाए रखें, तो हम हर परीक्षा में सफल हो सकते हैं। राम का ये निर्णय उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था, जहाँ एक और लक्ष्मण ने भाई के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई और उनके साथ वन जाने का निर्णय किया। वहीं सीता ने भी अपने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए राम के साथ वन जाने का निश्चय किया। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि कठिन समय में परिवार और प्रियजनों का साथ कितना महत्वपूर्ण होता है। 6. वनवास के दौरान राम, लक्ष्मण और सीता, साधारण जीवन की असाधारण कहानियाँ। वनवास का समय राम, सीता और लक्ष्मण के लिए केवल कठिनाइयों से भरा नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा समय था जब उन्होंने साधारण जीवन की असाधारण कहानियां रची। वन में रहते हुए वे आम जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं और अपने साधारण जीवन में भी उच्च आदर्शों का पालन करते हैं। राम का वनवास हमें ये सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति न तो धन है और न ही शक्ति, बल्कि सच्चे मूल्य, सिद्धांत और रिश्ते हैं। वनवास में रहते हुए भी राम ने अपने धर्म का पालन किया और किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हुए। लक्ष्मण का वनवास में राम और सीता की सेवा करना एक आदर्श भाई का उदाहरण है। लक्ष्मण का त्याग और समर्पण ये दिखाता है कि सच्चा प्रेम और भक्ति बिना शर्त के होती है। 7. सीता हरण, विश्वासघात और धैर्य की परीक्षा। वनवास के दौरान सबसे मार्मिक घटना थी सीता का हरण। रावण, जो लंका का राजा था और एक महान विद्वान होने के बावजूद अहंकारी और अधर्मी था, उसने छल से सीता का हरण कर लिया। ये प्रसंग ये बताता है कि अहंकार और लालच किसी भी महान व्यक्ति का पतन कर सकते हैं। रावण के छल का शिकार होने के बाद भी राम ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने लक्ष्मण के साथ मिलकर सीता की खोज शुरू की और उन्हें वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किया। इस घटना से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब जीवन में विश्वासघात होता है, तो हमें धैर्य से काम लेना चाहिए और सही निर्णय लेने का प्रयास करना चाहिए। हनुमान का प्रवेश यहीं से होता है, जब वे राम से मिलते हैं और सीता की खोज में उनकी सहायता करने का निश्चय करते हैं। हनुमान की भक्ति, साहस और राम के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा ने उन्हें रामायण का एक महत्वपूर्ण पात्र बना दिया। हनुमान का चरित्र हमें ये सिखाता है कि सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में आपका साथ दे और आपके लिए अपने सर्वस्व को न्यौछावर कर दे। 8. लंका यात्रा और राम रावण युद्ध, अच्छाई की विजय। राम और उनकी वानर सेना ने लंका पहुंचकर रावण से युद्ध किया, जो रामायण का सबसे निर्णायक और प्रतीकात्मक प्रसंग है। रावण को अपनी शक्ति और विद्वता पर इतना अभिमान था कि वह सोचता था कि कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता। वह एक महाशक्तिशाली राक्षस था, लेकिन उसका पतन उसकी अपनी बुराइयों, अहंकार और अधर्म के कारण हुआ। राम के लंका पहुंचने से पहले हनुमान ने वहां जाकर सीता का पता लगाया और लंका में राम का संदेश पहुंचाया। हनुमान ने अकेले ही लंका में हाहाकार मचा दिया था, आग लगाई, राक्षसों को मारा और सीता को सांत्वना दी। हनुमान के साहस ने रामायण में एक ऐसा अध्याय रचा जो ये सिखाता है कि जब आप सच्चे धर्म का पालन करते हैं, तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। राम और रावण का युद्ध केवल दो राजाओं के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह धर्म और अधर्म, अच्छाई और बुराई के बीच का युद्ध था। राम ने अपनी सेना के साथ मिलकर रावण की विशाल राक्षस सेना का सामना किया। वानरों की साधारण सेना ने, जो आकार में रावण की सेना के सामने छोटी थी,
राम के नेतृत्व और धर्म के बल पर विजय प्राप्त की। राम का संयम और शांति इस युद्ध में उनके सबसे बड़े हथियार थे। उन्होंने रावण को कई मौके दिए कि वह अपनी भूल सुधार ले और सीता को लौटा दे, लेकिन रावण ने अपने अहंकार के कारण यह अवसर गंवा दिया। ये हमें ये सिखाता है कि अहंकार और अत्यधिक शक्ति का दुरुपयोग हमेशा विनाश की ओर ही ले जाता है। युद्ध में रावण के पुत्र मेघनाद और उसका भाई कुंभकर्ण भी मारे गए। ये देखकर भी रावण नहीं रुका, क्योंकि वह अपने अहंकार में अंधा हो चुका था। अंत में जब राम ने रावण का वध किया, तब धर्म की जीत हुई और यह सिद्ध हो गया कि सत्य और अच्छाई की हमेशा विजय होती है, चाहे सामने कितनी भी बड़ी चुनौतियां क्यों न हों। इस युद्ध के अंत में एक और महत्वपूर्ण शिक्षा हमें मिलती है। रावण के मरने के बाद राम ने लक्ष्मण को रावण के पास भेजा ताकि वह रावण से ज्ञान प्राप्त करें। ये प्रसंग बताता है कि एक व्यक्ति बुरा हो सकता है, लेकिन उसमें भी कुछ गुण होते हैं और हमें हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। 9. सीता की अग्नि परीक्षा, नारी शक्ति और धैर्य की परीक्षा। रावण के वध के बाद सीता को वापस पाने के लिए राम ने उनकी अग्नि परीक्षा ली। ये प्रसंग अत्यंत मार्मिक और गहराई से समझने योग्य है। राम ने ये परीक्षा केवल इसलिए ली ताकि समाज में सीता के चरित्र पर कोई संदेह न करे। हालांकि यह बात आज के दृष्टिकोण से अनुचित लग सकती है, लेकिन उस समय के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान में रखते हुए ये राम के लिए आवश्यक था। सीता ने बिना किसी हिचक के अग्नि परीक्षा दी और अग्निदेव ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला, ये सिद्ध करते हुए कि वे पूरी तरह से पवित्र हैं। ये घटना नारी शक्ति और धैर्य का प्रतीक है। सीता ने जीवन में अनेक कष्ट सहे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी मर्यादा और धैर्य नहीं खोया। उनका ये चरित्र आज की महिलाओं के लिए प्रेरणा है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने आत्मसम्मान और धैर्य को बनाए रखना चाहिए। सीता का चरित्र हमें ये भी सिखाता है कि नारी का असली सौंदर्य केवल उसकी बाहरी सुंदरता में नहीं, बल्कि उसके आत्मविश्वास, धैर्य और सत्यनिष्ठा में होता है। सीता ने अपने जीवन में जितनी कठिनाइयों का सामना किया, उतना शायद ही कोई अन्य पात्र करता हो, लेकिन उन्होंने हमेशा राम का साथ दिया और अपने पतिव्रता धर्म का पालन किया। 10. अयोध्या वापसी और राम राज्य, आदर्श शासन का प्रतीक। राम के 14 वर्षों का वनवास समाप्त होने के बाद वे लक्ष्मण और सीता के साथ अयोध्या लौटे। उनके लौटने की खुशी में अयोध्या के लोगों ने दीप जलाए, जिसे आज हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। राम का अयोध्या लौटना केवल उनके वनवास की समाप्ति का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह अच्छाई, धर्म और सत्य की विजय का उत्सव भी था। दीपावली का त्योहार हमें ये सिखाता है कि जब भी जीवन में कठिनाइयां आएं, अंत में हमेशा उजाला और जीत होती है, अगर हम सही मार्ग पर चलते हैं। अयोध्या लौटने के बाद राम का राज्य अभिषेक हुआ और उन्होंने राम राज्य की स्थापना की। राम राज्य वह आदर्श शासन व्यवस्था थी जिसमें सभी प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। वहाँ कोई अपराध, दुख या अन्याय नहीं था। हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता था और राजा राम अपने राज्य की भलाई के लिए हर संभव प्रयास करते थे। राम राज्य का यह आदर्श आज भी भारतीय समाज में एक प्रेरणा है। ये हमें सिखाता है कि सच्चा नेता वही होता है जो अपने पद का उपयोग केवल अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि अपने प्रजा की भलाई के लिए करता है। राम ने अपने जीवन में कभी भी व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं रखा और हमेशा अपने कर्तव्यों और धर्म का पालन किया। आज के संदर्भ में राम राज्य हमें ये सिखाता है कि जब नेता और शासक अपने नैतिक और सामाजिक दायित्वों का ईमानदारी से पालन करते हैं, तभी समाज में शांति, समृद्धि और न्याय की स्थापना हो सकती है। 11. सीता का त्याग और लव कुश का जन्म, कर्तव्य और प्रेम की अंतिम परीक्षा। हालांकि राम राज्य का शासन आदर्श था, लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने सीता के चरित्र पर सवाल उठाए। समाज के दबाव में आकर राम ने सीता का त्याग कर दिया और उन्हें वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया। ये रामायण का एक दुखद प्रसंग है जो हमें ये सिखाता है कि कभी कभी राजा को व्यक्तिगत जीवन में भी कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं ताकि वह समाज के आदर्शों का पालन कर सके। सीता, जो अब गर्भवती थीं,
वाल्मीकि के आश्रम में चली गईं और वहां उन्होंने 2 पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। वाल्मीकि ने लव कुश को शिक्षा दी और उन्हें रामायण की कथा सुनाई। ये प्रसंग हमें ये सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपनी जिम्मेदारियों से विमुख नहीं होना चाहिए। जब लव कुश बड़े हुए तो उन्होंने राम के दरबार में आकर रामायण का गायन किया। राम को तब ज्ञात हुआ कि वे उनके ही पुत्र हैं। इस प्रसंग में राम का अपने पुत्रों के प्रति प्रेम और कर्तव्य की भावना दिखाई देती है। 12. रामायण का अंतिम भाग, सीता का धरती में विलीन होना और राम का महाप्रयाण। जब राम ने सीता को पुनः अयोध्या बुलाने का निर्णय लिया, तब सीता ने ये कहा कि अब वह अपने पति के साथ नहीं रह सकती और उन्होंने धरती माँ से उन्हें वापस लेने का अनुरोध किया। सीता धरती में समा गईं और यह रामायण का सबसे भावुक प्रसंग है। ये प्रसंग ये सिखाता है कि नारी का आत्मसम्मान सर्वोपरि है और उसे किसी भी स्थिति में अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। राम, जो सीता के बिना जीवन नहीं जी सकते थे, ने भी अंत में सरयू नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। ये प्रसंग हमें ये सिखाता है कि जीवन का अंत निश्चित है, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मरता है वह अमर हो जाता है। रामायण का यह अंतिम भाग हमें ये सिखाता है कि जीवन में प्रेम, त्याग और कर्तव्य का महत्व क्या होता है। राम और सीता का जीवन हमें ये दिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न हो, अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हम अमर हो जाते हैं। उद्धरण। यहाँ रामायण के 10 प्रमुख उद्धरणों का हिंदी में विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत है, जो हमें न केवल जीवन के आदर्श मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, बल्कि हमारे भीतर गहन विचार उत्पन्न करते हैं। 1. धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति धर्म द्वारा संरक्षित होता है। स्पष्टीकरण। ये श्लोक रामायण का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सच्चाई, धर्म और कर्तव्य का पालन करता है, वह स्वयं धर्म द्वारा सुरक्षित रहता है। राम का संपूर्ण जीवन इसी सिद्धांत पर आधारित था। उन्होंने हर परिस्थिति में धर्म का पालन किया और अपनी सत्यनिष्ठा से कभी विचलित नहीं हुए। चाहे कैकेयी द्वारा वनवास हो या रावण से युद्ध, राम ने धर्म का पथ नहीं छोड़ा। 2. विनाश के समय व्यक्ति की बुद्धि विपरीत हो जाती है। स्पष्टीकरण। यह उद्धरण रावण के चरित्र पर सटीक बैठता है। रावण महान विद्वान और शक्तिशाली राजा था, लेकिन जब उसके अंत का समय आया तो उसकी बुद्धि विपरीत हो गई। सीता का हरण और राम के साथ युद्ध करने का उसका निर्णय उसकी विनाश की ओर अग्रसर बुद्धि का प्रतीक था। यह उद्धरण हमें ये सिखाता है कि जब कोई व्यक्ति अहंकार और लालच में फंस जाता है तो उसकी बुद्धि सही गलत का भेद नहीं कर पाती। 3. माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। स्पष्टीकरण। राम का ये कथन तब आया जब वे लंका पर विजय प्राप्त कर चुके थे, लेकिन उन्हें लंका का राज्य नहीं चाहिए था। हनुमान ने जब राम से पूछा कि लंका स्वर्ण की नगरी है, क्या वे उसे स्वीकार नहीं करेंगे, तब राम ने कहा कि चाहे लंका कितनी भी समृद्ध क्यों न हो, उनका हृदय अपनी जन्मभूमि अयोध्या के लिए ही धड़कता है। यह उद्धरण देश प्रेम और मातृभूमि के प्रति निष्ठा को सर्वोच्च स्थान देता है। 4. तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। स्पष्टीकरण। यह उद्धरण भगवद गीता से भी जुड़ा है, लेकिन रामायण में इसका गहरा संबंध है। राम ने कभी भी अपने कार्यों के फल की चिंता नहीं की। उन्होंने केवल अपने कर्तव्यों का पालन किया, चाहे वनवास हो या रावण से युद्ध। उन्होंने हमेशा धर्म और कर्तव्य के प्रति समर्पित रहे। ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। 5. संसार में हर संग्रह का अंत विनाश है। स्पष्टीकरण। यह उद्धरण हमें ये सिखाता है कि इस संसार में जो भी भौतिक वस्तुएं हैं, उनका अंत निश्चित है। चाहे रावण का स्वर्णमयी लंका हो या किसी और की संपत्ति, सबका अंत होता है। राम ने कभी भौतिक संपत्तियों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने सच्चे मूल्य और धर्म पर ध्यान केंद्रित किया। ये हमें ये सिखाता है कि भौतिक वस्तुओं के पीछे भागना व्यर्थ है, क्योंकि वे नष्ट हो जाती हैं। 6. अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। स्पष्टीकरण। राम का पूरा जीवन अहिंसा पर आधारित था।
उन्होंने कभी भी युद्ध का रास्ता नहीं चुना जब तक कि वह अंतिम विकल्प न हो। सीता के हरण के बाद भी राम ने पहले संवाद और शांति से समस्या को सुलझाने की कोशिश की। रावण के साथ भी राम ने पहले उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब रावण ने अहंकार का रास्ता चुना तभी राम ने युद्ध का निर्णय लिया। अहिंसा की यह भावना हमें सिखाती है कि हमें केवल आवश्यक होने पर ही संघर्ष का रास्ता अपनाना चाहिए। 7. जो व्यक्ति काम में लिप्त रहता है उसे कामना से मुक्ति नहीं मिलती, और जो योग में लिप्त रहता है उसे संन्यास की आवश्यकता नहीं होती। स्पष्टीकरण: ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि इच्छाओं से मुक्त होने के लिए उनका त्याग आवश्यक नहीं है, बल्कि योग और ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। राम ने कभी भौतिक इच्छाओं के पीछे नहीं भागा, उन्होंने हमेशा संयम और योग का पालन किया। चाहे वह अयोध्या का राज्य हो या वन का जीवन, राम ने अपनी इच्छाओं को कभी अपने कर्तव्यों पर हावी नहीं होने दिया। 8. सत्य बोलो और धर्म का पालन करो। स्पष्टीकरण: रामायण का ये सिद्धांत संपूर्ण जीवन की नींव है। राम ने जीवन में हमेशा सत्य को प्राथमिकता दी और धर्म का पालन किया, चाहे वनवास का कठिन निर्णय हो या रावण से युद्ध का सामना। राम ने हमेशा सत्य और धर्म का पालन किया। ये सिद्धांत हमें ये सिखाता है कि सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। 9. जो व्यक्ति सदा धर्म का पालन करता है उसे कभी भी भय का अनुभव नहीं होता। स्पष्टीकरण: राम ने जीवन में कभी भी किसी से भय नहीं किया, क्योंकि वे हमेशा धर्म के मार्ग पर चले। उन्होंने हर परिस्थिति में अपनी कर्तव्यनिष्ठा को बनाए रखा और धर्म के मार्ग पर चलते रहे। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि अगर हम सच्चे धर्म का पालन करते हैं तो हमें कभी किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होती। 10. दूसरों की भलाई से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। स्पष्टीकरण: यह उदाहरण राम के चरित्र का सार बताता है। उन्होंने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए कार्य किया, चाहे वह सीता की रक्षा हो, लंका के लोगों को अन्याय से मुक्त कराना हो, या अयोध्या के नागरिकों की खुशी के लिए वनवास को स्वीकार करना हो। राम का जीवन दूसरों की सेवा और भलाई के आदर्श पर आधारित था। वाल्मीकि रामायण के ये उदाहरण न केवल हमारे जीवन को दिशा दिखाते हैं, बल्कि हमें अपने भीतर गहराई से सोचने के लिए भी प्रेरित करते हैं। रामायण के इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाने से हम जीवन के हर क्षेत्र में सच्चाई, धर्म और आत्मसंतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष: रामायण का शाश्वत सौंदर्य। वाल्मीकि रामायण का सौंदर्य इसके हर पात्र, हर प्रसंग और हर संवाद में छिपा है। ये केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह एक जीवन जीने की कला है। रामायण हमें ये सिखाती है कि जीवन में धर्म, कर्तव्य, प्रेम और त्याग का कितना महत्व है। इस महाकाव्य में जो शिक्षाएं दी गई हैं, वे आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी तब थीं। रामायण का हर पात्र हमें जीवन का कोई न कोई महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। राम का धैर्य, सीता का त्याग, लक्ष्मण की भक्ति और हनुमान की सेवा भावना, ये सभी आदर्श आज भी हमारे जीवन का हिस्सा हो सकते हैं। रामायण का ये पाठ हमें ये सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न हो, अगर हम सच्चाई, धैर्य और कर्तव्य का पालन करते हैं तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें।